हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले, जिसमें 27, 21 और याची लाभ जैसी संभावनाएं क्या बन रही हैं, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। शुरू करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो कार्यवाही है वो पूरी हो चुकी है और कोर्ट में ऑर्डर रिज़र्व है और लगातार आप सभी लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ जानकारियाँ प्रेषित हो रही हैं। और इसी बीच में बहुत सारे लोगों का मुझसे ये पूछना है कि क्या सर याची लाभ की कंडीशंस बन रही हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा सिंगल बेंच से जब आप हारे तो 6800 जब वहाँ से क्वैश हुई तो सरकार से एक नई लिस्ट बनाने की बात कोर्ट ने कही थी और जिसको रिविजिट करते हुए 3 महीने के अंदर कोर्ट में जमा करनी थी। और सरकार ने वो लिस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो आज तक विभाग ने नहीं बनाई। ठीक है। और आज तक किसी भी प्रकार की आपको ना तो कैटेगरी वाइज लिस्ट आपके सामने आई, ना कुछ भी एक्सेट्रा, मतलब 1% की चीज़ें, जो भी चीज़ें थी वो कुछ भी आपके सामने देखने को नहीं मिली। आपने लगातार जानकारियाँ भी निकली, सरकार लिस्ट रिविजिट कर रही है, विभाग लिस्ट रिविजिट कर रहा है, विभाग लिस्ट देगा। मैंने शुरू से कहा था कि लिस्ट आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि जो लिस्ट शुरू से नहीं आई, जो लिस्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इतने बार मांगने पर नहीं आई, जो लिस्ट 3 महीने में ना बन पाई, वो लिस्ट 1 साल में ना आ पाई, वो आगे क्या आएगी। ये आप स्वयं समझदार हैं, वो लिस्ट नहीं आनी। अगर लिस्ट आनी होती तो बहुत पहले, जिस दिन सिंगल बेंच का आदेश आया था उसके 3 महीने के अंदर लिस्ट आ गई होती। लिस्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिस्टम पर चीज़ें सेव होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं और सारी चीज़ें। अब उसके बाद आपको पता होगा 3 पक्ष हो गए। जब सिंगल बेंच में केस गया था 27-21 के पक्ष में केस गया था, लेकिन फिर आंदोलन के दम पर 6800 का जन्म हुआ। 6800 की सीटें निकली, जिस पर विभाग ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण में कुछ अनियमितताएं बताई, जिसके बाद 6800 की चयन सूची निकाली और उसके बाद 3 पार्ट में ये बट गया, 6800 और 27 की जनरल। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा फंस गया कि जब 6800 अलग हो गया तो 6800 अपनी मांग करने लगा और 27-21 याची लाभ की मांग करने लगी। अब 27-21 से भी लोग हट गए कि ये किसी को नहीं पता चीज़ें हैं कि ये 27-21 19,000 जो 17,000 जो अभी तक दावे दिए जा रहे थे कि मतलब इतनी सीटों घोटाला हुआ, उसको छोड़कर जो चीज़ें पता चल रही हैं रिटर्न सबमिशन में, जो मांग की गई है 27-21 की तरफ से, वो मोस्टली जो सबसे बड़ी मांग की गई है वो याची लाभ की मांग की गई है। और जनरल के जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी भी मांग याची लाभ की गई है अपने रिटर्न सबमिशन में। ठीक है। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि याची लाभ की क्या कंडीशंस बन रही हैं। आपके सामने एक छोटा सा इसी 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक मुद्दा है, आंसर की प्रकरण, जिसमें याची लाभ का आदेश सिंगल बेंच से हारने के बाद डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह से हो गया और 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच जीते थे और 2022 में सुप्रीम कोर्ट जीते थे। 23 पूरा खाली चला गया, 24 आ गया, मतलब 3 साल में लगभग 1000 बच्चे या 1200-1300 बच्चे होंगे जो उसमें याची लाभ के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी याची लाभ नहीं दिया गया। तो आपको कैसे लग सकता है कि इसमें 27-21 और जनरल की कैंडिडेट सब कुछ मिला के 10,000 से ऊपर कैंडिडेट निकलेंगे, उनको याची लाभ सरकार देने को तैयार हो जाएगी या कोर्ट दे देगी। एक टाइम के लिए चलो मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, कोर्ट दे भी देती है तो सरकार तत्काल उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगी। सरकार शुरू से कह रही है हमारे पास सीटें नहीं, हमारे पास सीटें नहीं, तो इतनी बड़ी संख्या में कैसे याची लाभ दे देगी। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में थोड़ा सा खुद सोचिए, समझिए कि याची लाभ की कंडीशन कहाँ से बन रही है। कहीं से भी याची लाभ कंडीशन नहीं बन रही है। ठीक है। और देखिए, मांग सब लोग कर सकते हैं। आप कोर्ट सामने जब रिटर्न सबमिशन देंगे आप अपना मांग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक बड़ी संख्या में याची लाभ देना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि आपने देखा होगा 69,000 में ऑलरेडी पद लगभग भरे हुए हैं, कुछ ही पद खाली होंगे। ठीक है। जो भी पद खाली हो तो विभाग ही जानते हैं, एक्यूरेट डाटा कोई नहीं जानता है कि 69,000 में कितने पद खाली हैं। लेकिन जो भी पद खाली होंगे, लेकिन 10-15 हज़ार पद तो नहीं खाली होंगे, ये भी आप अपने मोटे मोटे दिमाग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर याची लाभ जैसी कोई भी संभावनाएँ नहीं बन रही है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, अगर भविष्य में ऐसा कुछ देखने को मिल भी जाता है, गलती से 1% अगर चांस है, अगर मिल भी जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगी। निश्चित तौर पर इसमें 101% तय है, क्योंकि कहीं से जब वो
आंसर के प्रकरण में 1000 लोगों को देना था, तो 8-10 सुनवाई तक यही कहती रही हमारे पास सीट नहीं, हमारे पास सीट नहीं, हमारे पास सीट नहीं, हम कहाँ से देंगे, हम कहाँ से देंगे। और पिछले 3 साल अभी तक एक भी कैंडिडेट को नौकरी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो आप कैसे सोच सकते हैं 10 से 12 हज़ार लोगों को अगर याची लाभ जैसी कंडीशंस बनती है सरकार दे देगी। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से आप सभी लोग दूर हटें, और जो भी चीज़ें एक्चुअल होती हैं वो आपको बता दी जाएंगी। रिटर्न सबमिशन सबके जमा है। रिटर्न सबमिशन में सभी लोगों ने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मांग की हैं, जिसकी जो भी चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से मांग की है, और जो भी चीज़ें वहाँ से निकलेंगी वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू।